प्रिय बंधुओं नमस्ते। आज 10 रूपक के मंगलाचरण, ग्रंथ का प्रयोजन, लेखक का प्रयोजन आदि पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 रूपक की भूमिका पर बात की थी और विस्तृत चर्चा भूमिका पर की थी और ये भी बताया था कि 10 रूपक धनंजय विरचित है और धनंजय के ही अनुज जिनका नाम धनिक है उन्होंने 10 रूपक पर 10 रूपावलोक नाम की टीका भी लिखी है। उसको अवलोक टीका भी कहते हैं, महत्वपूर्ण टीका है। और 10 रूपक में कुल 4 प्रकाश हैं। उन 4 प्रकाश में मैं प्रथम प्रकाश पर बात कर रहा हूँ। तो प्रथम प्रकाश में यदि हम देखें तो सबसे पहले देखिए मंगलाचरण है। आचार्य धनंजय ने नाट्य का ही दूसरा नाम क्या है, रूपक। और नाट्य अर्थात रूपक की विवेचना के लिए जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने सबसे पहले सदाचार को, किनके सदाचार को, जो शिष्ट लोग हुए हैं, जो अन्य विद्वान लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथों में मंगलाचरण को स्थान दिया है, उनको प्रमाण मानते हुए अपने इस प्रकरण की निर्विघ्न समाप्ति के लिए धनंजय कहते हैं कि मैं 2 श्लोक रच रहा हूँ। और साथ में क्या कहते हैं, प्रकृत अभिमत देवतयो, प्रकृत अभिमत देवतयो, अर्थात 2 प्रकार के देवता, एक प्रकृत और दूसरा अभिमत। बहुत महत्वपूर्ण भाग है, यहाँ पर समझ लीजिए। 2 श्लोकों से जो अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अभीष्ट उनका कौन है, एक प्रकृत और अभिमत, दोनों देवताओं को नमस्कार करते हुए 2 श्लोकों की रचना कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने प्रारंभ किया है। तो देखिए अनुष्टुप छंद में उन्होंने जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, पहला मंगलाचरण, अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं, 8 वर्ण पर यति होती है। तो देखिए बंधुओं मंगलाचरण है। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मधावोग घन ध्यानो नीलकंठस्य तांडवे। देखिए एक बार देख लीजिए छंद को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 वर्ण यहाँ पर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पर 8 वर्ण हुए, अर्थात 8 वर्ण पर यति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। देखिए आधा वर्ण नहीं गिनना है, जो पूर्ण वर्ण हैं, स्वर सहित हैं, उन्हीं की गणना की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 वर्ण पर यति है, अनुष्टुप छंद है। और इस छंद में उन्होंने जो भाव दिया है, क्या कहा है, नमस्तस्मै गणेशाय, गणेश जी के लिए नमस्कार है, उन गणेश जी के लिए नमस्कार है। कौन गणेश जी के लिए नमस्कार है, यत कंठा, जिनका कंठ, पुष्करायते, पुष्कर अर्थात मृदंग के समान, जिनका जो कंठ है वो पुष्करायते है, अर्थात पुष्कर एव आचरति, पुष्कर के समान आचरण करता है, पुष्कर के समान गंभीर ध्वनि वाला है जिनका कंठ। और देखिए क्या कहा है, मद आभोग, मद से, आभोग से तात्पर्य है पूर्ण, मद आभोग अर्थात मद की आभोग से, मद की पूर्णता से, जो सघन ध्वनि वाला है, गंभीर ध्वनि वाला है, ऐसा नीलकंठ से तांडवे, नीलकंठ के, नीलकंठ कौन है, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव भगवान महादेव। तो नीलकंठ के तांडव में, अर्थात भगवान शिव के तांडव नृत्य, तांडव उनका क्या है, उद्धत कहते हैं, तांडव अर्थात उद्धत नृत्य में, नीलकंठ जी के तांडव में जो कंठ कैसा कंठ है, मद की पूर्णता से सघन ध्वनि वाला, मृदंग के समान कार्य करने वाला या मृदंग के समान ध्वनि करने वाला जिनका कंठ है नीलकंठ के तांडव में, ऐसे गणेश जी के लिए नमस्कार है। तो मुख्य जो भाग है वो ये कहना चाह रहे हैं हमारे धनंजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब शिव भगवान का तांडव होता है, उस तांडव नृत्य में
मृदंग के समान जिनका कंठ काम करता है, ऐसे गणेश जी के लिए नमस्कार है। तो बंधुओं, अब बातें आती है प्रकृत और अभिमत। पहले मैं दोनों छंद पढ़ लूं जो दो श्लोक मंगलाचरण के रूप में दिए हैं धनंजय ने। दूसरा छंद क्या है, देखिए, 10 रूपानुकारेण यस्य मादयन्ति भावकः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। ये भी अनुष्ठुप छंद है। यहाँ पे भी आप गिनेंगे तो 8 वर्ण आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आएगा। तो क्या कह रहे हैं, 10 रूप अनुकारेण। अब यहाँ पर देखिए 10 रूप से, अब 10 रूप, एक तो 10 रूपक के लिए बात कही जा रही है और दूसरा विष्णु भगवान। यहाँ पर देखिए भरत मुनि और भगवान विष्णु। तो भरत मुनि ने 10 रूपकों की रचना की और भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। तो दोनों के लिए लक्ष्य करके कहा गया है कि जो दूसरी पंक्ति पहले ले लेते हैं, नमः माने नमस्कार है, सर्वविदे जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वविद हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ कौन हो गए, विष्णु भगवान। और सभी विद्याओं के ज्ञाता कौन हो गए, भरत मुनि, अर्थात नाट्य विद्याओं के ज्ञाता भरत मुनि को। और सर्वज्ञ विष्णु भगवान के लिए तस्मै उनके लिए नमस्कार है। प्रथम पंक्ति में आते हैं 10 रूप अनुकारेण। 10 रूप अर्थात 10 अवतारों के अनुसार, 10 अवतारों के अनुसार जो माद्यंती आनंदित करने वाले हैं या जिनसे आनंदित होते हैं, भावकः भावक जन, रसिक जन जिनसे आनंदित होते हैं, ऐसे विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। और यही बात जब हम 10 रूपक अर्थात जो 10 रूपक हैं जिस पर ग्रंथ चर्चा करेगा, नाटक प्रकरण भाण प्रसन डिम्ब व्यायोग समुपकार वीथ्यंक यह मृग, इन पर इनके जो रचनाकार हैं या इनका जो विभाजन करने वाले हैं वो भरत मुनि। ऐसे भरत मुनि जो 10 रूपक जिनका जो कि अनुकारण से यहाँ पर तात्पर्य 2 प्रकार से लेना है, वह पहले वह भी बता देता हूँ। बंधुओं ये बताया गया था इससे पहले कि प्रकृत और अभिमत, प्रकृत और अभिमत जो 2 प्रकार के देवताओं को नमस्कार किया है। तो यहाँ पर प्रकृत से तात्पर्य है जो प्रस्तुत कथा वस्तु है, जो प्रस्तुत कथा वस्तु है अर्थात जो प्रकरण से प्राप्त है। किससे प्राप्त है, जो प्रकरण से प्राप्त है वो देव। और प्रकरण से प्राप्त कौन है, अर्थात भरत मुनि आदि अभी बताते हैं। अभिमत, और अभिमत से तात्पर्य है अर्थात पूजनीय, सम्मानित, पूजनीय। तो 2 प्रकार के देव, एक तो प्रकृत हो गए, एक अभिमत हो गए। तो प्रथम और दूसरे दोनों श्लोकों में अभिमत देव जो हैं, जो अभिमत देव हैं वो प्रथम छंद में कौन हो गए, गणेश जी। प्रथम छंद में कौन हो गए, गणेश जी। और दूसरे छंद में कौन हो गए, विष्णु जी, विष्णु देव। तो बंधुओं क्या बात निकल कर आई, अभिमत देव जो कि पूजनीय हैं, प्रथम छंद में कौन है, गणेश, और द्वितीय छंद में कौन है, विष्णु देव, विष्णु भगवान। अब बात आती है प्रकृत देव की। तो प्रकृत देव से तात्पर्य है जो नृत्य के अर्थात नृत्य कह लीजिए या नृत्य कह लीजिए के प्रवर्तक हैं। कौन, शिव। जो नृत्य अर्थात नृत्य के प्रवर्तक हैं तो प्रकृत अर्थात प्रकरण से प्राप्त देव हैं कौन, शिव देव। और जो ये तो हो गया शिव देव हो गए प्रथम छंद में। और द्वितीय छंद में जो द्वितीय मंगलाचरण है, वो द्वितीय मंगलाचरण में जो प्रयोग के प्रवर्तक हैं, अभिनय के प्रवर्तक हैं, तो अभिनय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। ये पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की और भरत मुनि ने नाट्य का अभिनय करवाया अपने पुत्रों से और अप्सराओं से। तो अभिनय के प्रणेता या अभिनय के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, भरत मुनि। उनको नमस्कार किया है। प्रकृत से
प्राप्त देव 2 हो गए, अर्थात प्रकरण से प्राप्त 2 देव हो गए। एक शिव प्रथम मंगलाचरण में, द्वितीय मंगलाचरण में भरत मुनि, और अभिमत देव 2 हो गए, जो कि प्रथम मंगलाचरण में गणेश जी जो पुष्कर आए थे, जिनका कंठ पुष्कर के समान बताया गया था, और विष्णु जो 10 रूप अवतार वाले हैं, तो विष्णु देव को नमस्कार किया है। इस प्रकार जो 2 मंगलाचरण हैं, उन दोनों मंगलाचरणों का आपने जो मुख्य बातें थी उनका अध्ययन किया है। देखिए यहाँ पर श्रोतु प्रवृत्ति निमित्तम प्रदर्शते, प्रवृत्ति और निमित्त को बताते हैं। किसको बताते हैं? प्रस्तुत ग्रंथ का जो प्रयोजन है, किसकी दृष्टि से? पाठक की दृष्टि से। तो किसी रचना के इन्होंने बताया भी है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये देखिए क्या लिखा है। किसी रचना के 2 प्रकार के प्रयोजन होते हैं, एक पाठक की दृष्टि से होता है और दूसरा लेखक की दृष्टि से होता है। तो ये जो प्रयोजन है ये पाठक की दृष्टि से किया गया है, और इसके बाद में जो प्रयोजन होगा वो लेखक की दृष्टि से प्रयोजन बताया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए छंद में, कस्यचित् देव कदाचित् दयया विषयम् सरस्वती विदुषः। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सरस्वती, जो सरस्वती माता हैं, दया से, सरस्वती माता की कृपा से, विदुषः, ये विदुषः जो है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में मिलता है, और पंचमी व्यक्ति एक वचन में, और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप है। यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन के रूप में ले लीजिए कि सरस्वती अपनी दया से कस्यचित्, किसी, विदुषा अर्थात विद्वान को, किसी विद्वान को, कदाचित, कभी, कभी भी, अर्थात सरस्वती कृपा से कभी किसी विद्वान को घटेती, घटा देती हैं, कम अपि, किसी भी ऐसे विषय में घटा देती हैं, विषय, किसी भी विषय को घटित कर देती हैं। तात्पर्य है कि माता सरस्वती की कृपा से कोई विद्वान किसी विषय को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, या कोई भी विषय जिससे उसकी दूरी है वह कम हो जाती है, अर्थात विषय उसके लिए ग्राह्य हो जाता है माता सरस्वती की कृपा से। तम अन्यो, उसी से अन्य लोग भी ब्रजति प्राप्त हो जाते हैं, जनामन्य लोग, एन जिससे अन्य लोग भी वैदक दीम, विद्वता को प्राप्त हो जाते हैं। क्या भाव निकल कर आया? जब विद्वान सरस्वती की कृपा से विद्वानता को प्राप्त करता है, किसी विषय को प्राप्त करता है, फिर उसी ज्ञान से, उसी विषय से अन्य लोग भी वैदग्ध को प्राप्त होते हैं, विद्वता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पाठक का प्रयोजन है, अर्थात ये धनंजय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। धनंजय नाट्य वेद के अच्छे जानकार हैं, तो हम उनकी जब रचना को पढ़ेंगे तो हमको भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ये पाठक का प्रयोजन, अर्थात पाठक की दृष्टि से प्रयोजन यहाँ पर बताया गया है। अब वो ये कहते हैं, यहाँ पर कौन सा छंद था बंधुओं? आर्या छंद था। अब अगले जो ग्रंथ का प्रयोजन है, जो कि कवि का दृष्टिकोण, अर्थात अपने प्रवृत्ति का हेतु या अपना जो प्रयोजन है धनंजय का, वो बताते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, स्वप्रवृत्ति विषयम, अपनी प्रवृत्ति के विषय को दर्शती, अर्थात दिखाते हैं। क्या कहते हैं? तो अपना क्या प्रयोजन है, अपनी प्रवृत्ति का विषय बताते हैं। तो क्या कहते हैं? उद्धृत्य माने निकाला, सारम माने सार को, यम अखिलम, जिस सार को, संपूर्ण सार को, निगम वेदों के लिए कहते हैं, निगमात अर्थात वेदों से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों के सार को निकालकर नाट्य वेदम विरंची, इस नाट्य वेद की रचना की। प्रथम पंक्ति का भाव क्या निकला? संपूर्ण सार को लेकर, किनसे? वेदों से, वेदों के संपूर्ण सार को निकालकर, अर्थात समस्त वेदों का सार लेकर के उद्धृत ग्रहण करके विरंची रचना की है, नाट्य वेद की रचना की है, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी ने। दूसरी पंक्ति, चक्र है किया, यस्य प्रयोगम, जिसका प्रयोग, अर्थात जिसका अभिनय किया। प्रयोग का तात्पर्य क्या है? अभिनय। मुनि अपि, मुनि होकर भी, जिसका प्रयोग अर्थात अभिनय मुनि होकर भी, भरता, भरत ने किया। मुनि, भरत मुनि, मुनि होकर भी भरत ने जिसका अभिनय किया। तांडवम नीलकंठा, और नीलकंठ ने तांडव नृत्य किया। सर्वाणी लास्यमस्य, सर्वाणी अर्थात पार्वती, लास्य माने लास्य नृत्य, पार्वती जी ने लास्य किया। अस्य, ऐसे नाटक के,
उस नाट्य वेद का प्रतिपदम परम, प्रतिपदम प्रत्येक पद का, प्रत्येक अंग का, लक्ष्मा माने समर्थ है, कहा अर्थात कौन, कर्तुम करने में, कौन उसका लक्षण करने में कौन समर्थ है, उसकी व्याख्या करने में कौन समर्थ है। तो मुख्य बातें निकाली है 3 पंक्तियों में लेखक ने कि जिस नाट्य वेद की रचना ब्रह्मा जी ने की, जिसका अभिनय भरत मुनि ने किया, तांडव नीलकंठ ने और लास्य सर्वाणी अर्थात पार्वती ने, ऐसे नाट्य वेद की व्याख्या कौन कर सकता है। तो बाद में कहते हैं नाट्यानाम किंतु किंचित, लेकिन किंचित प्रगुण रचनया, कुछ प्रगुण रचना वाली, कुछ प्रकृष्ट रचना वाली, कुछ सरल रचना वाली विधि के द्वारा लक्षणम संचिपामी, मैं लक्षण को बताता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि संक्षिप्त रूप से मैं लक्षण को बता रहा हूँ। पहले तो ये कह रहे हैं कि उस लक्षण, उस नाट्य की व्याख्या कौन करने में समर्थ है, लेकिन संक्षिप्त रूप से उस नाट्य वेद के एक भाग को मैं 10 रूपक में निरूपित कर रहा हूँ। लेखक कह रहा है कि आप कहेंगे कि जब भरत मुनि ने नाट्य वेद की रचना कर दी और नाट्य वेद उपलब्ध है, ऐसे में दूसरा ग्रंथ रचने का क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है। तो कहीं पुनरुक्ति दोष ना हो कि एक ग्रंथ जब पाठकों के मध्य है तो दूसरे ग्रंथ की क्या रचना जरूरत क्या है। तो यहाँ पर 10 रूपक का प्रयोजन बताते हैं। तो बंधुओं, अभी आपने इससे पहले श्रोता की दृष्टि से प्रयोजन पढ़ा था, फिर आपने अभी जो पढ़ा था वह धनंजय का अपना, लेखक का अपना प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को पढ़ा। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि 10 रूपक का क्या प्रयोजन है, वह बताते हैं। व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मति विभ्रमा तस्यार्थस्तत्पदस्तेन संक्षिप्त किरेते अंजसा। तो वो कह रहे हैं व्याकीर्ण अर्थात विस्तृत ग्रंथ में मंद बुद्धि लोगों के लिए, मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं या अल्प बुद्धि वाले लोग हैं या जो बालक हैं, ऐसे लोगों को मति विभ्रम, मति में विभ्रम हो जाता है, बुद्धि में भ्रम जायते उत्पन्न हो जाता है। व्याकीर्ण अर्थात विस्तृत ग्रंथ में, विस्तृत ग्रंथ में मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए मति में विभ्रम हो जाता है। तस्यार्थ उनके लिए, तत्पदस्तेन, तत् अर्थात उस नाट्य वेद के पद है, उस नाट्य वेद के पदों के द्वारा अर्थात उसी नाट्य वेद के द्वारा संक्षिप्त करके क्रियते की जा रही है, किया जा रहा है। अंजसा सरल रीति से, ऋजु रीति से, सरल रीति से यह 10 रूपक बतलाया जा रहा है, जिससे कि मंद बुद्धि वाले लोग भी, बालक लोग भी, नए पाठक लोग भी आसानी से उस नाट्य वेद को समझ सकें। तो इन्होंने यहाँ पर तृतीया व्यक्ति प्रयोग की है, तत्पदस्तेन अर्थात उसी नाट्य वेद के द्वारा, जो नाट्य वेद के जो पद हैं उन्हीं के माध्यम से। यहाँ पर देखिए लिखा है उस नाट्य वेद का अर्थ नाट्य वेद के शब्दों द्वारा, मतलब नाट्य वेद के अर्थ को नाट्य वेद के शब्दों द्वारा ही संक्षिप्त करके बताने का प्रयास है। और अंजसा का तात्पर्य क्या है, ऋजुवृत्या अर्थात सरल रीति से। अंजसा यहाँ पर आया था तृतीय व्यक्ति में, सरल रीति से प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए 10 रूपकों, जो यहाँ पर 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन था। अब जो अगला प्रयोजन है, देखिए इन्होंने क्या कहा है, 10 रूप प्रयोजनम, 10 रूपों का क्या फल है, 10 रूपों का क्या फल है, अर्थात 10 रूपकों का क्या फल प्राप्त होता है वह बताया है। तो क्या कहते हैं, आनंद निस्संदिसु, आनंद को प्रवाहित करने वाले या आनंद को बहाने वाले जो रूपक हैं, उन रूपकों में आनंद को प्रवाहित करने वाले रूपकों में व्युत्पत्ति मात्र का फल बताते हैं अल्प बुद्धि। जो अल्प बुद्धि लोग हैं उनके लिए अल्प बुद्धि का प्रयोग किया है। कुछ लोगों पर यहाँ पर एक तरीके से उपालंब दिया है, ताना मारा है धनंजय ने कि जो अल्प बुद्धि लोग हैं वह व्युत्पत्ति मात्र का फल बताते हैं रूपकों में, अर्थात 10 रूपकों में व्युत्पत्ति मात्र का फल बताते हैं। और जो रूपक
आनंद धनंजय के अनुसार जो रूपक कैसे हैं, आनंद को प्रवाहित करने वाले हैं। आनंद को बहाने वाले रूपकों में जो केवल व्युत्पत्ति मात्र का फल बताते हैं, ऐसे अल्प बुद्धि लोग। नमः नमस्कार है स्वादु परांग मुखाय। नमः नमस्कार है स्वादु से स्वादु परांग मुखाय, जो आस्वादन से रसास्वादन से परांगमुख हैं, रसास्वाद से विमुख लोगों को नमस्कार है। यहाँ पर भी बताता हूँ किसके लिए कहा है, पहले इतना और ले लीजिए। यो अपि इतिहास आदि वत, जो इतिहास आदि के समान, इतिहास आदि के समान आह कहा है, इतिहास आदि के समान आह कहते हैं, व्युत्पत्ति मात्र फल बताते हैं। अर्थात रूपकों का जो फल है वह इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति मात्र का बताते हैं, ऐसे रसास्वाद से परांगमुख व्यक्ति के लिए नमस्कार है। बंधुओं, यहाँ पर आपको स्मरण कराना है कि त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम जो भामह हैं, भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। धर्म अर्थ और काम, देखिए यहाँ पर देखिए कि भामह ने काव्यालंकार में त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम को ही काव्य का प्रयोजन माना है। तो उन्हीं को लक्ष्य करके उन्हीं का निराकरण कर रहे हैं धनंजय। और धनंजय क्या कहते हैं कि अपनी अनुभूति का विषय जो परम आनंद है, धनंजय मानते हैं कि 10 रूपकों का प्रयोजन क्या है, परम आनंद रसास्वादन, वह 10 रूपकों का प्रयोजन है। ये धनंजय के अनुसार अर्थात 10 रूपक के अनुसार मुख्य प्रयोजन क्या है, रसास्वादन। लेकिन भामह आदि लोग क्या कहते हैं, इतिहास आदि के समान त्रिवर्ग आदि का ज्ञान ही इनका प्रयोजन नहीं है। ये धनंजय कह रहे हैं कि जो भामह कहते हैं कि त्रिवर्ग आदि ही प्रयोजन है, इतना ही नहीं है। धनंजय कह रहे हैं इतिहास आदि के समान त्रिवर्ग आदि का जो ज्ञान है, केवल इतना ही ज्ञान इनका प्रयोजन नहीं है, इनका जो मुख्य प्रयोजन है वह रसास्वादन है। ऐसे उन्होंने अंतिम पंक्ति में देखिए क्या भाव बताया है, रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है। यह कथन उपालंब के लिए है। तो किस पर उपालंब दिया है, भामह के लिए उपालंब दिया है कि जो रसास्वाद से परांगमुख हैं, ऐसे भामह आदि जो लोग हैं जो 10 रूपकों के फल को इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति मात्र मानते हैं, जबकि 10 रूपकों का जो फल है वह आनंद को प्रवाहित करने वाला है। तो मुख्य बात ये भी आ गई, अपना प्रयोजन भी बता दिया धनंजय ने कि 10 रूपकों का फल है आनंद को प्रवाहित करना, मुख्य प्रयोजन है। और साथ में ये भी कह दिया जो रसास्वाद से विमुख हैं उनके लिए नमस्कार है। तो बंधुओं, ये जो यहाँ तक कि हमारा उद्देश्य था आपको समझाना। अब आगे जो बात चलेगी वह नाट्य क्या है, रूप क्या है, रूपक क्या है, इस पर बात करेंगे। तो आज जो मुख्य मेरा जो उद्देश्य था वो यह था कि मंगलाचरण और प्रयोजन, जो विभिन्न दृष्टि से प्रयोजन 10 रूपक में धनंजय ने बताए हैं, वह उद्देश्य था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। और मेरा निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे जो वीडियोज बनेंगे वो लगातार आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।